अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर वासिफ अली और ये है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर्स की क्लास नंबर 4। रीसेंट क्लास में हमने देखा था डाटा और डाटा टाइप्स और पाइथन के सिंटेक्स और कमेंट्स वगैरह के बारे में। आज की क्लास हमारी स्पेसिफिकली होगी वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स एक नहायत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन इसको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो वेरिएबल्स ही होते हैं। अब वेरिएबल्स होते क्या है? रिसेंट क्लास में जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था डाटा और डाटा टाइप्स के बारे में कि एक पीस ऑफ डाटा होता क्या है और डाटा की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं डाटा की। तो अब वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल्स उस डाटा को, जो हमारे पास डाटा होता है इन फॉर्म इंटीजर्स या इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स डाटा जो हमारे पास होता है, या बूलियन डाटा होता है या डेसिमल फ्लोट वट एवर जो भी डाटा है, उसको स्टोर करने के लिए जो हमारे पास नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। इसको आप ऐसे समझें कि ये कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर टाइप है, ठीक है, एक एम्प्टी कंटेनर है जिसमें हम डाटा को फिल कर सकते हैं। अब जब भी हमें डाटा चाहिए होगा, उस स्पेसिफिक डाटा को कॉल करने के लिए हम उस कंटेनर के, यानी जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको कॉल करेंगे तो हमें वो डाटा का पीस मिल जाएगा। जैसे कि आप एक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सुपर मार्केट में जाते हैं। सुपर मार्केट में अलग-अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं हर तरह के सामान के लिए, ग्रोसरीज का अलग और मतलब कि बर्तनों वगैरह का अलग, फर्नीचर का अलग, वट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर ख़रीदना है, आपने चेयर्स ख़रीदनी है घर के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आप सुपरमार्केट के चेयर वाले, फर्नीचर वाले सेक्शन में जाके चेयर्स देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने चेयर्स ख़रीदनी है और आप देख वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ सेबों के साथ चेयर्स क्यों नहीं पड़ी, तो इस तरह तो नहीं होगा। आपने स्पेसिफिकली फर्नीचर वाले सेक्शन में जाके ही चेयर्स लेनी होंगी। अब चेयर्स फर्नीचर वाले सेक्शन में पड़ी है, अब आप कह सकते हैं कि चेयर्स एक डाटा है और फर्नीचर वाला जो सेक्शन है वो उसका कंटेनर है। फर्नीचर वाले सेक्शन में डाटा या चेयर्स जो है वो हमारी स्टोर्ड है। जब भी कॉल करनी होगी तो हम उस कंटेनर या उस वेरिएबल्स को, फर्नीचर वाले सेक्शन को कॉल करेंगे। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है कि हम अपना डाटा नेम्ड मेमोरी लोकेशंस में या नेम्ड कंटेनर्स में स्टोर कर देते हैं, और जब हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम बजाय कि बार बार वो डाटा दोबारा टाइप करें, हम उस कंटेनर के नाम को कॉल करते हैं और हमें वो डाटा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अब इसको प्रोग्रामिंग में देखते हैं। लेट्स से कि हम एक इंसान का, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसका हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, उसका कोई नेम होगा, तो हम सबसे पहले एक नेम का वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले आपने वेरिएबल को जो भी नाम देना है वो आप टाइप करेंगे। मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी नाम देना चाह रहे हो वेरिएबल को। नेम इज इक्वल टू का मार्क जो यहाँ पे है, ये हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इसके बाद हम जो भी डाटा पास करेंगे ना, वो इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, वो वैल्यू या वो डाटा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये कंटेनर है। तो यहाँ पे अब मैं नाम लिखता हूँ कुछ भी, लेट्स से अली फॉर एग्जांपल। अली एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये उसका नाम है, ये डाटा है, और ये इस डाटा का कंटेनर है वेरिएबल नेम, ठीक है। ये इनके दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये डाटा इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। अब इस स्टूडेंट के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेट्स से कि इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है रोल नंबर। अच्छा, एक सिंगल वेरिएबल को लिखते वक्त, ठीक है, ये अब एक सिंगल वेरिएबल है, रोल नंबर नेम एक सिंगल वेरिएबल है, तो इसके दरमियान आप स्पेसेस नहीं डाल सकते। अगर आपको सेपरेट करना है तो आप या तो इसको लिखने का एक ये मेथड है कि बीच में आप ये मार्क डाल दें, आप एम्प्टी स्पेस नहीं डाल सकते, या इसका एक प्रिफर्ड मेथड ये है कि आप जो सेकंड वर्ड है, ठीक है, रोल एक वर्ड है, नंबर एक वर्ड है, इसका जो सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर होगा, इस केस में एन है हमारे पास नंबर का, इसको आप कैपिटल कर दें तो ये अब थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रोल नंबर। फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, अब यहाँ हम टेक्सचुअल डाटा के बजाय इंटीजरल डाटा डाल देते हैं, रोल नंबर लेस से 41, ठीक है, कुछ भी रोल नंबर 41। इसका हम कह सकते हैं कि इसका मेजर इक्वल टू कंप्यूटर साइंस।
अगेन हम टेक्सचुअल डाटा यूज़ करें तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। ये इसका डाटा है अली 41 और कंप्यूटर साइंस, और ये हमने इसके लिए मेमोरी वेरिएबल्स या मेमोरी कंटेनर्स बना दिए जिनमें इसका डाटा स्टोर है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ अली का नेम, ठीक है, तो मुझे बजाय इसके कि मैं अगेन अली यहाँ पे टाइप करूँ, और मुझे पता नहीं एक बड़ा प्रोग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें कितनी जगह मुझे इसका नेम या रोल नंबर कॉल करना पड़े, तो हर जगह तो मैं स्पेसिफिकली अली नहीं लिखूंगा, नेम तो कुछ और भी हो सकते हैं, कोई और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी जगह हम वेरिएबल को कॉल करेंगे सिर्फ, ठीक है, जिसमें कि डाटा स्टोर है। अगर सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल कॉल करें, इसके नीचे हम एक और बार रोल नंबर कॉल कर लें, और लास्ट में हम कॉल कर लें मेजर। और अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें तो ये देखिए हमारे पास वही डाटा जो हमने वेरिएबल में स्टोर किया था यहाँ नीचे प्रिंट हो गया है। नेम वेरिएबल को कॉल करने से जो नेम में डाटा स्टोर था अली, वो हमारे पास आ गया है। रोल नंबर को कॉल करने से जो रोल नंबर वेरिएबल में डाटा स्टोर था 41, और मेजर को कॉल करने से जो भी उसका मेजर था कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, नहायत ही सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या है कि ये डाटा के कंटेनर्स होते हैं, नेम्ड कंटेनर्स, ठीक है। अब हम नेम कंटेनर्स क्यों यूज़ करते हैं, अब देखिए अगर मैं आपको एक और चीज़ चेक करूँ, प्रिंट अगर हम आईडी फंक्शन कॉल करें, आईडी फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हमें उस वेरिएबल की जो मेमोरी में फिजिकल एक्चुअल लोकेशन होती है ना बाइट्स में, अगर लेट्स से आपके कंप्यूटर में 1 मिलियन बाइट्स हैं, तो उन 1 मिलियन बाइट्स में जिस भी जगह पे ये डाटा स्टोर हुआ होगा आपकी कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी रैम में, तो ये उस एड्रेस की स्पेसिफिक वैल्यू आपको दे देगा कि इतने बाइट्स पर ये स्टोर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आईडी फंक्शन को प्रिंट करता हूँ और इसमें मैं वेरिएबल पास करता हूँ नेम, तो मेमोरी में जिस जगह पे भी, जिस नंबर पे भी हमारा नेम का वेरिएबल स्टोर हुआ है कंप्यूटर में फिजिकल मेमोरी में, तो वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा। या देख सकते हैं आप, ये बहुत रैंडम सा हमारे पास काफ़ी लंबा नंबर आ गया। तो मेमोरी की इस लोकेशन पे हमारे पास नेम वाली वैल्यू स्टोर है। अब ज़री बात है, अगर हमें यहाँ पे 4-5 बार नेम को कॉल करना पड़ जाए तो हर वेरिएबल का ये डिफरेंट होगा, 41 के लिए डिफरेंट होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए डिफरेंट होगा, तो सब के लिए ये इतनी रैंडम वैल्यू याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, ताकि हमें बाद में कॉल करने में और डाटा को एक्सेस करने में ईजी रहे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था वेरिएबल्स का, आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक लीव कर दें। थैंक यू।